जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के इलाके में बाजी मार ली है और पवन सिंह ने भी देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के इलाके में बाजी मार ली है। तो वह इलाका कौन सा, वह जानने के लिए बने रहे। और 3 दिन हो गए दोनों की फिल्म को रिलीज हुए और 3 दिन में कौन किस पे भारी पड़ रहा उसका विश्लेषण बताऊंगा और किस फिल्म ने ज़्यादा कमाई की है और कितनी कमाई की है वह भी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो बने रहे वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम है अमित कुमार और भोजपुरी रिलेटेड हर न्यूज़ की जानकारी पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आप सबको तो मालूम है भोजपुरी के दो दिग्गज कलाकार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की एक ही दिन में फिल्म रिलीज हुई थी और आज दोनों की फिल्म को 3 दिन बीत गए और 3 दिन में देखा जाए तो खेसारी लाल यादव आगे निकलते हुए नजर आए, क्योंकि जितने सिनेमाघर खेसारी लाल यादव के मिले हैं वहां पर उनकी कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करो तो अभी तक उन्होंने 30 से 31 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। और वहीं पर अगर देखा जाए तो पवन सिंह को जो भी सिनेमाघर मिले हैं वहां पर उन्होंने 12 से 13 लाख रुपये का कलेक्शन कर लिया है। आने वाले समय में शुक्रवार को जब पवन सिंह को और थिएटर मिलेंगे बड़े बड़े तो शायद उनकी कमाई और बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल 3 दिन का आंकड़े के अनुमानित देखा जाए तो खेसारी लाल यादव आगे बढ़ रहे हैं और पवन सिंह की कमाई में गिरावट आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी के बारे में कि कहाँ किस पे इलाके में किसने अपना झंडा गाड़ा है। जी हाँ दोस्तों, आरा में अगर पहली बार देखा जाए तो खेसारी लाल यादव वहाँ पर भारी पड़ते हैं और खेसारी लाल यादव की संघर्ष तो आरा में ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है, जो कि पवन सिंह का गढ़ माना जाता है। और वहीं पर देखा जाए तो गुजरात में 5-6 सिनेमाघर ऐसे हैं जो भोजपुरी के लिए बहुत ही बेहतरीन माने जाते हैं। उसमें सचिन पांडेसरा ये 2 जगह है और वहाँ के सिनेमा हाउस की बात करें तो वहाँ पर पवन सिंह भारी भरकम कमाई करे और उनको सिनेमा घर मिल रहा है। और सूरत में देखा जाए तो अमरोली बरेली और एक गेम सिनेमा घर है, वहाँ पर देखा जाए तो पवन सिंह आगे निकल रहे हैं। और वापी में भी देखा जाए तो पवन सिंह आगे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब देखा जाए तो दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन आगे वाले समय में संघर्ष टू आगे जाएगी, क्योंकि हर जगह संघर्ष टू के प्रमोशन के लिए खेसारी लाल यादव बनेंगे। अगर आपको ये बोला जाए कि आपको पिक्चर के साथ आपको हीरो भी देखने को मिलेगा तो आप वहीं जाना पसंद करेंगे। और इसी तरह के देखा जाए तो जहाँ जहाँ थिएटर है वहाँ पर लगातार प्रमोशन करने के लिए खेसारी लाल यादव पहुँच रहे हैं और उनकी मेहनत रंग ला रही है, इसलिए वह उनकी फिल्म ज़्यादा कमाई कर रही है। और वहीं पर देखा जाए तो पवन सिंह अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए थोड़ा डाउन दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए उनका फिल्म का कलेक्शन डाउनफॉल दिख रहा है। तो यही ऑथेंटिक जानकारी है, बाकी जितनी हवा हवाई है वह अफवाह है। एक बार फिर बता दे रहा हूँ आप सबको, तो 3 दिन में देखा जाए तो संघर्ष 2 ने 30 लाख के आसपास कलेक्शन किया है और वहीं हर हर गंगे मूवी ने देखा जाए तो 12 लाख के आसपास कलेक्शन किया है। और यही जानकारी ओरिजिनल जानकारी है और बाकी जितने भी सब यूट्यूब पे अफवाह फैला रहे 3 लाख 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ ये सब अफवाह है। भोजपुरी की कमाई लाखों में ही होती है, करोड़ों में उनका एक दिन का कलेक्शन नहीं हो पाता है।